आज के वीडियो में हम वृत्त के बारे में जानेंगे। तो वृत्त क्या है? एक स्थिर बिंदु के चारों ओर बिंदुओं का समुच्चय यानी कि समूह मिलकर के जो आकृति बनाते हैं उसे हम वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बिंदु है O। बिंदु O के चारों तरफ समान दूरी पे बिंदुओं के समूह से एक आकृति बन रही है, इसको हम वृत्त बोलेंगे। ठीक है, इसे हम वृत्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर घूमने पर बनने वाली आकृति को वृत्त कहते हैं। तो चलिए हम एक बिंदु ले लेते हैं। ये हमने एक बिंदु ले लिया, अब हम इसके चारों तरफ समान दूरी पर घूमते हैं। ठीक है, तो हमको एक आकृति मिलेगी। इस आकृति को ही हम कहेंगे वृत्त और अंदर वाले बिंदु को हम कहेंगे वृत्त का केंद्र। ठीक है, और बाहर जो आकृति बनी है, जो हमारा वृत्त बना है, इस पूरे की लंबाई को हम कहेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, इस रेखा की लंबाई को हम कहेंगे त्रिज्या। ठीक है, वृत्त के केंद्र से हम परिधि के किसी भी बिंदु को मिला लें, किस ओर भी खींच लें, तो उन सभी की दूरी जो है बराबर होगी, यानी कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक है, अब अगर हम वृत्त के केंद्र से होती हुई एक रेखा हम खींच लेते हैं जो परिधि के दो बिंदुओं पर मिलता है। आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है A और यहाँ पे एक बिंदु है B। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और परिधि के दो बिंदुओं पर मिल रही है। तो इस रेखाखंड को हम कहेंगे वृत्त का व्यास। ठीक है, और व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए, वृत्त के केंद्र O से A तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। उसी तरह O से B तक की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये व्यास है AB, ये त्रिज्या का 2 गुना है। 2 ठे त्रिज्या मिलकर के एक ठे व्यास बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रेखाखंड AB हमारी कहलाएगी वृत्त का व्यास। इसी तरह हम देखें और हम रेखाखंड बनाते हैं। ये एक ऐसी रेखाखंड है जो कि वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं C, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं D। तो ये C और D पे जो है मिल रहा है वृत्त की परिधि पर। इस रेखाखंड को हम कहेंगे वृत्त की जीवा। ऐसा रेखाखंड जो परिधि के 2 बिंदुओं पर मिले, इसको हम कहते हैं जीवा। तो आप देख रहे हैं ये रेखाखंड भी 2 बिंदुओं पे मिल रही है, तो इसको भी हम जीवा कह सकते हैं। तो बिल्कुल व्यास भी एक जीवा ही होती है जो कि वृत्त के केंद्र से होके जाती है। केंद्र से होके जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। अब हम वृत्त बनाना सीखते हैं। तो देखिए, प्रश्न दिया हुआ है वृत्त बनाइए, त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या दिया हुआ हो तो हम वृत्त कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो आपको इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। ठीक है, तो स्केल लेकर के जितनी भी त्रिज्या है उतनी लंबाई का चाप ले लीजिए। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 2 सेंटीमीटर का हम चाप ले लेते हैं। ये रहा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर चाप लेकर के आप अपनी कॉपी पे लोहे के सिरे को एक जगह रखिए और उसके चारों ओर पेंसिल की ओर से घूम जाइए। ये देखिए, तो ये हमारा वृत्त बनकर तैयार है। ठीक है, और जो स्थिर बिंदु है इसको हम अपने वृत्त का केंद्र कहेंगे। केंद्र से परिधि तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक हम खींचेंगे तो ये त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर लंबी है? 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वृत्त बनके तैयार है। और केंद्र को हम नाम दे देते हैं कोई,
ओ हमने इस बिंदु को नाम दे दिया। अब हम वृत्त बनाना सीखते हैं जबकि व्यास दिया हुआ हो। यहाँ व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो अगर 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है तो हम वृत्त कैसे बनाएंगे? तो हमको वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या पता होना चाहिए, लेकिन त्रिज्या तो दिया नहीं है। तो व्यास से त्रिज्या का क्या संबंध होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 त्रिज्याओं की लंबाई मिलकर के व्यास होता है, ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा। तो जितना व्यास दिया है उसका आधा हम ज्ञात करेंगे। तो आधा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 2 का भाग करना होगा। तो व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या बराबर 3 भागित 2 यानी कि बटा 2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 3 को यदि हम 2 से भाग करते हैं तो कितना होगा? 2 से भाग करिए तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 2 एकम 2, तो 3 में से 2 घटा तो बचा 1। अब 1 तो छोटा है, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? दशमलव लेंगे और इसके सामने 0 बढ़ाएंगे, तो अब हो गया ये 10। तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 2 पंचे 10, घटाएंगे तो बचेगा 0। तो 3 को 2 से भाग दिए तो कितना आया? 1.5 सेंटीमीटर। तो यही हमारी त्रिज्या होगी। अब जब त्रिज्या पता चल गया तो हम वृत्त बना सकते हैं। तो क्या करना है? इसके लिए हमको स्केल लेना है और स्केल पर हम अपनी त्रिज्या के माप के बराबर चाप लेंगे, जो कि है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लेंगे स्केल और स्केल पर नाप लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने त्रिज्या के बराबर चाप ले लेते हैं और फिर वृत्त बनाते हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के हम इस बिंदु के चारों ओर घूम जाते हैं, तो हमको वृत्त मिल जाएगा। तो ये देखें, हमारा वृत्त बनकर तैयार है, जिसमें हमारा ये बिंदु वृत्त का केंद्र है और इसको हम मिला देते हैं परिधि से। ये हमारी त्रिज्या हो गई। इसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बिंदु हमारे वृत्त का केंद्र है, जिसको हम नाम दे देते हैं O। तो इस तरह हमारा वृत्त बनकर तैयार।